आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार। जाववाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पीजी कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के 7 दिवसीय विशेष शिविर का भव्य समापन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुषमा जान ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, चेयर रेस, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, पोस्टर प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता शामिल रही। मुख्य अतिथि ने छात्राओं की प्रतिभा, मेहनत और कॉलेज की आकर्षक सजावट की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना बालिकाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे मिले अनुभवों को जीवन भर बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शगुफ्ता अमान सहित कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शहजादी रहमान, डॉक्टर रजनी तिवारी, डॉक्टर हुमा हाशमी, डॉक्टर रेहाना बेगम, डॉक्टर मुनीरा सईद, डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर रुशदा कुदसिया, डॉक्टर निखत जबी, कुमारी नाज और सहयोगी एरीना बेग सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन छात्राओं के उत्साह और शानदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैम आज 7 दिवसीय NSS कैंप का समापन हो रहा है। 700 से लड़कियों के कॉलेज के अंदर हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज हम इस समापन कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ पे आके हमको काफी अपने बच्चों के ऊपर, जो कि बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके ऊपर काफी हमको गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम यहाँ पे इन लोगों ने किया है, 7 दिन में इन्होंने क्या किया वो उसकी झलक यहाँ पर उस प्रोग्राम में दिखाई देती है। बहुत अच्छा वेल प्रिपेयर्ड प्रोग्राम इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है और इस बात से हम काफी खुश हैं और अपने बच्चों को और साथ साथ अपनी मैडम लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को, वास्तव में जो इस कैंप का उद्देश्य है कि हम बच्चों को समाज सेवा के बारे में सिखाएं, उस उद्देश्य को आप लोगों ने पूरा किया है। तो हम आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहते हैं और ये विश्वास भी करते हैं कि जो कुछ भी बच्चों ने यहाँ पर सीखा है, आने वाले दिनों में इनके व्यक्तित्व से वो उसको प्रदर्शित कर पाएंगे और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि अपने परिवार में, अपने समाज में एक योग्य नागरिक की नाई ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो बहुत मेहनत आप लोगों ने की, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई और बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम आप तो पीजी कॉलेज से आती है, NSS आज की डेट में खासतौर से अगर बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो कितना प्रासंगिक, कितना जरूरत है NSS में उनको पार्टिसिपेट करना? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारी बच्चियां ये NSS के कार्यक्रम में क्यों शिरकत करें, क्यों पार्टिसिपेट करें, इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम इस बात को यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत पॉपुलर नहीं थी, या हम ये कहें कि रिस्ट्रिक्टेड थी। महिलाओं को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे पूछा गया महिलाओं की शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य उन्होंने कहा कि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है और एक बालक की शिक्षा जो की है वो केवल उसकी व्यक्तिगत शिक्षा होती है। तो उस हिसाब से यदि हम लोग
देखें उनके इस वक्तव्य के प्रकाश में, तो जो कुछ हम अपनी बच्चियों को सिखा रहे हैं महिला कॉलेज होने के नाते, ये ना केवल इनके व्यक्तित्व को बनाएगा, लेकिन हर एक जो महिला होती है या स्त्री होती है या ये बालिका होती है, कल को ये अपने परिवार को संभालेंगे। और यदि ये इस मोटो को अपने साथ लेके जाएं कि मैं नहीं पर आप, ये उद्देश्य को, इस ध्येय वाक्य को लेके जाएं, तो हम तो सोचते हैं कि जो सारा परिवार में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेवा के द्वारा से तो हम सबका दिल जीत सकते हैं। और यदि हम अपने आप को शून्य कर दें और दूसरों को पहले रख दें, तो सारा कॉन्फ्लिक्ट अपने आप, जो हम लोग तमाम सुनते हैं ना कि सास से नहीं पट रहा है तो बहू से नहीं पट रहा है, वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, एक सुदृढ़ परिवार की नींव डाल पाएंगे, क्योंकि सारी पुरुष तो बाहर का काम देखता है, सारी जो घर की नींव है वो तो हमारा विश्वास है कि वो महिला के ऊपर ही निर्भर करती है। तो यदि ये सीख के हमारी बच्चियां चली गई तो हमने तो अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, उनकी शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा हो गया।